मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साधना सोडानी जी, जिनसे हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक जो सेंटर है उसमें क्या-क्या बदलाव आए हैं, क्या-क्या नई तकनीकी आई है और किस तरीके से आज के समय में मरीजों की जांच की जा रही है, जिससे कि मरीज लोगों पर भरोसा कर पाए। जो सेंटर्स होते हैं कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट जो होती है वो गलत आ जाती है। तो मैम से जानेंगे कि लोग कितना भरोसा कर रहे हैं और क्या-क्या बदलाव आए हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी के समय पहले के समय में जिस तरीके से जाँच हुआ करती थी और अब में क्या चेंजेस आए हैं? पहले एक मैनुअल सिस्टम्स थे कि वो ह्यूमन पे डिपेंडेंट थी काफ़ी चीज़ें, और अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, डिजिटल काम ज़्यादा होने लगे हैं, तो मशीन का काम ज़्यादा हो गया है। जी। और जिस तरीके से आप एआई के बारे में बात ही करने वाले हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें समावेश हो गया है, तो मशीन प्लस वो दोनों मिलाकर ह्यूमन को बहुत बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो डायग्नोस्टिक सेंटर में बहुत सारे टेस्ट फास्टली हो जाते हैं, एक्यूरेट हो जाते हैं, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहती है। जैसे कभी कभी पहले के ज़माने होते थे, एक बार शुगर करवाई आज और उसी समय 2 घंटे बाद फिर से करवाई तो सेम रिजल्ट नहीं आते थे। जी। पर अब इतना अच्छा हो गया है कि ऑटोमेटिक सिस्टम होने से ह्यूमन एरर पूरे ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी क्या-क्या नई टेक्नोलॉजी आई है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पहले और अब में बहुत डिफरेंस आ गया है, एआई आ गई है, मशीन आ गए हैं, जिसकी वजह से जल्दी रिपोर्ट भी मिल जाती है और जो बीमारियाँ होती हैं उसका एक साथ में हम चेकअप करवा सकते हैं। तो और क्या-क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है? आप पैथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जी। जैसे, तो पैथोलॉजी के अभी सभी टेस्ट की जो रिपोर्ट है, पहले आपको जानता होगा कि कोई बड़ा टेस्ट अपन एचबी भी करवाते थे तो बोलते थे कि हम इनको दिल्ली भेज रहे हैं, बॉम्बे भेज रहे हैं, फिर 3 दिन में रिपोर्ट आती थी। अब ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि मशीन्स काफ़ी अच्छी बन गई, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ओनली उनका वैलिडेशन, उनकी किट्स का प्रॉपर वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल करना और टर्न अराउंड टाइम मेंटेन करना, ये सब यदि हम करते हैं तो सारे टेस्ट हमारे एक ही दिन में या कुछ घंटों में प्रॉपर रिपोर्टिंग हम कर लेते हैं। जी, वायरल और जो इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिसीज़ होती हैं, उसको चेक करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? वायरल इन्फेक्शंस या सब इन्फेक्शस डिसीज़ में सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि हमको सैंपल हैंडलिंग बहुत प्रॉपर करना पड़ता है, कि जिससे कोई ह्यूमन इन्फेक्शन ना हो, एनवायरनमेंट में कंटामिनेशन ना हो, तो बायोसेफ्टी करना वो, और सैंपल हैंडलिंग और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। यदि हम बाहर से लाते हैं सैंपल तो उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली हो, जो कोल्ड चेन मेंटेन्ड हो, बायोसेफ्टी की तरीके से लाएँ कि कहीं किसी को परेशानी ना आए, बस यही देखना पड़ता है। जी, कई बार ऐसा भी होता होगा कि मरीजों को समझाने में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम भी आती होगी, आपके बहुत सारे सेंटर हैं, हाँ। तो कैसे आप हैंडल करते हैं उसको? अब हमारे सेंटर को 35 साल हो गए हैं, ये जी। 35वां वर्ष है, तो धीरे-धीरे काफ़ी बिलीव सिस्टम तो बन गया है कि हम उनको समझाते हैं कि जिस तरीके से हमको आपका सैंपल लेना है तो प्रॉपर सैंपल लेना भी इम्पोर्टेंट है, फिर प्रॉपर उसका ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट है, फिर लैब में जब वो जाता है, रिसीव होता है, फिर एक्सेप्ट होता है, फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। नहीं तो अभी जैसे मैं अभी रास्ते में आ रही थी, एक टेस्ट हमने करवाया है, ब्रेस्ट कैंसर निकला था एक पेशेंट को, उसका ER-PR टेस्टिंग करवाई, जो हायर लेवल की टेस्टिंग है, उसमें कुछ दिन लग जाते हैं। तो पेशेंट बार बार पूछ रहा था, अभी इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आई, तो कई रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है, 3 दिन 4 दिन वो लगते हैं। और अब हमने अपने सिस्टम को इतना ऑटोमेट कर दिया है कि पेशेंट अपनी रिपोर्ट ट्रैक भी कर सकता है, वो स्कैनर पे डाल के अपनी रिपोर्ट ट्रैक कर सकता है कि मेरी रिपोर्ट अभी किस स्थान पर पहुंची है और वो कब पहुंचेगी, और उसके व्हाट्सएप नंबर पे जैसे ही रिपोर्ट कंप्लीट होती है उसको ऑटोमेटेड रिपोर्ट वहीं पर पहुंच जाती है। तो पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखी है, तो पेशेंट का बिलीव बहुत अच्छा हो जाता है। जी, बिल्कुल, इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा लोग बिलीव कर लेते हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट आती है, 2-3 जगह पे लोग चेक कराते हैं, जिससे कि यहाँ पे कुछ और निकला है, दूसरी जगह पे कुछ और निकला है, तो लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे जिस तरीके से आप जैसे कि बता रहे हैं बिलीव की बात अगर हम कर रहे हैं, तो और जगह पे लोग जब टेस्ट कराते हैं, तो दूसरी रिपोर्ट कैसे निकल सकती है? मुझे ये इसके बारे में थोड़ा-सा क्लियर करिए। एक्चुअली कुछ वेरिएशन तो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल वेरिएशन है, 10% के अंदर वेरिएशन आते ही आते हैं, क्योंकि ब्लड सैंपल अपन ने किस तरीके से लिया, कौन से समय पेशेंट ने क्या खाया था, मशीन अलग अलग होती हैं, किट्स के अलग अलग होते हैं,
तो थोड़ा वेरिएशन आते हैं, पेशेंट को बिल्कुल बिलीव नहीं होता और वो विश्वास नहीं करता। पर यदि ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं तो क्वालिटी चेक जहाँ पर होती है या एनेबल एक्रेडिटेशन जहाँ है जिस लैब में, जहाँ पर उन्हीं जगह करवाना चाहिए, तो आपका ठीक रहता है। जी, अगर हम लैब की बात कर रहे हैं तो लैब में रोबोटिक का क्या महत्व होता है? रोबोटिक तो अभी काफ़ी मशीन्स में रोबोटिक सिस्टम आ गया है। जैसे पहले हम लोगों को खुद को ट्यूब रखनी पड़ती थी, पिपेटिंग करनी होती थी, ये सब सिस्टम बंद हो गए हैं। ओनली हमें जो बारकोड हैं वो लगे होते हैं, तो अपने आप ट्यूब एक्सेप्ट होती है और अपने आप पिपेटिंग होती है, अपने आप सैंपल ये टेस्ट लगते हैं। पूरा रोबोटिक ही कार्य होता है और रोबोट से रिपोर्ट्स आगे बढ़ती हैंगी, तो ह्यूमन एरर बहुत ही कम हो गया अब। जी, पेशेंट के फीडबैक आप कैसे लेते हैं और कैसे हैंडल करते हैं इसको? हाँ, पेशेंट के फीडबैक लेना एक ये है कि हर पेशेंट एक नई बात कह देता है, बहुत अच्छा लगता है और ये हमारा लर्निंग कर्व बढ़ाता है एक्चुअली। जब भी पेशेंट कोई हमसे फीडबैक करता है, कोई छोटी बात का या कोई कभी रिपोर्ट में भी हो जाती है, करते 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 कभी ना कभी कोई एरर हो जाती है, तो हर की फिर रूट कॉज एनालिसिस करना, फिर उसको करेक्ट करना, फिर पेशेंट को वापस बताना, इस तरह का सिस्टम चलता। हम कॉन्फिडेंटली बात करते हैं उसको कि क्या हुआ होगा, इसमें क्यों ये गलती आई होगी, और पेशेंट उसको मानता है क्योंकि उसको मालूम है कि टेस्ट रिपोर्ट में कभी कभी वेरिएशन हो सकते हैं, परंतु हम वापस से उसका सैंपल लेते हैं, फिर उसको फिर रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो जो प्रॉब्लम निकली थी उसको वापस रिपीट कभी नहीं होने देते, क्योंकि हम भी कोशिश करते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम वापस बार बार वही ना आए। जी, जिस तरीके से एआई का चलन बढ़ रहा है, कुछ लोग रिपोर्ट आती सबसे पहले अपनी रिपोर्ट जो एआई में डालते हैं, जिससे कि सारी डिटेल समझ में आ जाए क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाने से बच जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ हद से ठीक भी है कि कभी कभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता और हम रिमोट जगह पर हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कुछ में एआई हेल्प भी करता है कि नॉर्मल है रिपोर्ट कि नॉर्मल से अलग है। यदि नॉर्मल रिपोर्ट है तो वो डॉक्टर को थोड़े लेट भी दिखा सकता है, परेशानी नहीं है कुछ। पर अब नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, यदि आपको कोई अलर्ट दिखता है उसमें, तो फिर उसको फिर डॉक्टर की सलाह तो लेनी पड़ेगी, फिर एआई ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। पर हाँ, डेटाबेस करने से वो नॉर्मल और एबनॉर्मल में वेरिएशन रिपोर्ट में डिफरेंशिएट कर देता है। जी, शुगर में अगर शुगर की जांच होती है तो कहा जाता है कुछ खाना नहीं चाहिए, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच जब हम करते हैं तो उसमें खाली पेट किया जाती है, परंतु आजकल फास्टिंग ब्लड शुगर के स्थान पर HbA1c ज़्यादा करवाया जाता है, जिसमें अपने पिछले 3 महीने से आपका शुगर कितना कंट्रोल में रहा था वो वैल्यू आती है और उसी से ही डॉक्टर ट्रीट करता है। तो अभी जो नए डॉक्टर्स हैं वो जनरली HbA1c करवा लेते हैं, पर फिर भी फास्टिंग ब्लड शुगर का भी अपना एक महत्व है। इंसुलिन के डोजेस चेक करने में वह बहुत काम आता है। जी, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में ब्लड जो होता है वो कम हो रहा है और प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रही हैं, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? नहीं, मतलब नेचुरली कम हो रही है तो बीमारी ही रहती है। मतलब नॉर्मली अगर रिपोर्ट जब आती है व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन ब्लड कम है और प्लेटलेट्स जो हैं वो कम है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? या तो वो सही में कम है, यदि सही में कम है तो पेशेंट को वो जो सिम्टम्स इतने माइनर होते हैं कि वो उसको इग्नोर ही कर देता है, जैसे टायर्डनेस हो रही है या कोई लिथार्जी हो रहा है, वो नहीं करवाता। और जब हीमोग्लोबिन आता है तब उसको मालूम पड़ता है कि हीमोग्लोबिन तो कम साइड में है, फिर उसको कुछ माइनर प्रॉब्लम थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये हो सकता है। उसमें पेशेंट अब इग्नोर ही करता अपने आप को, तो वह भी हो सकता है। और प्लेटलेट्स में कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल प्लेटलेट होती है पेशेंट की और ब्लड प्रॉपर से लिया नहीं गया हो या उसको प्रॉपर मिक्स नहीं किया गया हो, तो कभी कभी प्लेटलेट में वेरिएशन आते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसलिए प्लेटलेट की जांच सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक जांच है जो बिल्कुल टाइम से अच्छी तरीके से और पूरी क्वालिटी से किया जाना चाहिए, नहीं तो रिपोर्ट में वेरिएशन आ जाते हैं। तो मीन्स कि जो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उन्हें डरना की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी मैम आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो सही बात है, डॉक्टर के पास क्यों जाना, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखिए, अपना
खाना पीना, अपनी एक्सरसाइज सब अच्छे से रखिए, टाइम टाइम से हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। ईयरली आप इतना अपने ऊपर खर्चा करते हैं, इतना सारी जगहों पे घूमने जाते हैं, एक हेल्थ चेकअप तो करवा लेना चाहिए ना, क्योंकि उस करवाने से ये हो जाता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके किस ऑर्गन ठीक है, कौन ऑर्गन में परेशानी आ रही है। यदि वहाँ आ रही है तो आप फिर डॉक्टर को दिखा के अपने आप को सही करें। तो डॉक्टर पे से नहीं मिलने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, उनको तो मिलना पड़ेगा, पर बाकी प्रिवेंशन भी बहुत अच्छा है और डॉक्टर से नहीं मिलना भी अच्छा। बट आप उसमें अपने आप को बहुत यदि प्रिवेंटिव करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रखते हैं, जैसे मैं हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल रेगुलर सब रखती हूँ, तो मुझे डॉक्टर की ज़रूरत अक्सर ही कम पड़ती है। जी, एक नॉर्मल व्यक्ति को कितने टाइम पे अपना पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए? ईयरली 40 ईयर्स के बाद ईयरली करवा लेना ठीक है, आफ्टर 40। हाँ, आफ्टर 40 और जैसे कि नॉर्मल एज के जो 30 तक हैं। एक आध बार करवा लिया, उसमें सब नॉर्मल है तो फिर इतना चिंता नहीं रहती। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी हमने मैम से जाना कि आखिरकार किस तरीके से आपको अपने बॉडी का चेकअप करवाते रहना चाहिए, और जैसा कि मैम ने बताया कि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी लगातार वीडियो हम आप तक लेकर आएंगे, देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर अश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।